श्रोताओं, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है। ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। स्वस्थ रहना और खुश रहना हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर थक जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट खो देते हैं। ऐसे में कुछ लोग खुशियों को पाने का शॉर्टकट अपनाते हैं। जाने अनजाने वो एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहां अंधकार में वो गुम हो जाते हैं। जी हाँ, नशा या ड्रग्स। आज इसी पर बात होगी, इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम है, एक्सपर्ट है श्री दिलीप रविदास, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी दिल्ली से है हमारे साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि बात हो रही है आज इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स की, तो इस सिलसिले से अगर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो जानना चाहेंगे कि ड्रग्स क्या है। जी नमस्कार। ड्रग्स कहने पे हमारा दिमाग में यही चीज आता है कि नशीले पदार्थ जी। तो इसको मैं समझाने के लिए एक चीज बोला जाऊंगा कि जैसे नशीले पदार्थ हमारा दिमाग में आता है हीरोइन, कोकेन, जिसका बॉडी में हमारा कोई अच्छा इफेक्ट होता नहीं है, हमेशा इल इफेक्टिव होता है, हार्मफुल इफेक्टिव होता है जी। और ड्रग्स में और एक पहलू है जो हम मेडिसिन के तौर पे भी जानते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसा है जो हमारा बॉडी का क्योर करने में काम आता है। जैसे डॉक्टर लोग मेडिसिन के तौर पे उसको देते हैं, जैसे कॉफ सिरप हो गया, स्लीपिंग टेबलेट हो गया, पेन किलर हो गया, यूजफुल ड्रग्स जिसे कहा जा सकता है। लेकिन इसका यूजफुल तब तक है जब ड्रग्स का जो मेडिसिन के तौर पे जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जो अमाउंट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जो क्वांटिटी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उतना तक ही उसका यूज है। अगर उसके लिमिट से ज्यादा अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा कोई लेने लगे तो वो एब्यूज हो जाता है, उसमें बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। ड्रग्स को लेने में हमारा जैसे दिमाग में असर पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट पड़ता है, जिसको तहत हमारा बॉडी चलता है। तो वो ड्रग्स ज्यादा सेवन करने से वो बॉडी में जो हमारा तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इफेक्ट हो जाता है। तो तभी ये जो इसका ड्रग एब्यूज कहा जाता है एक्चुअली। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 23421080, 23421084, ये 2 नंबर हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे इस नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 011 यानी 011 जरूर लगाएं इन नंबर्स के आगे। और इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी के साथ ही अगर आपका प्रश्न इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के द्वारा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। हमारे देश के युवा हमारी अगली पीढ़ी को एक अच्छे मुकाम तक, यानी कि कहें कि कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन कई बार हमारे युवा बहुत ज्यादा जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं और एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जिसमें अंधकार के सिवा उन्हें कुछ मिलता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री दिलीप रविदास, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल, एनसीबी दिल्ली से है हमारे साथ। इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। 23421080, 23421084, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल लगाने से पहले आप 011 जरूर लगाएं। इसके अलावा आप अपने मैसेजेस से भी हम तक पहुंच सकते हैं। 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में आज बात हो रही है। हमारे पास एक मैसेज आया है, उन्होंने पूछा है हमसे कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नशे की लत से दूर रहना चाहता है, दूर करना चाहता है, एक समय में उसको उसकी आदत हो गई है और अब वो चाहता है कि वो दूर हो उससे, तो वो इंडिविजुअल तरीके से क्या कर सकता है? देखिए, ये अच्छी बात है कि कोई अगर चाहता है कि मैं ड्रग लेता हूँ और एडिक्शन में आ गया हूँ, उसको ठीक करने की ये जो सोच है, जो उन्होंने जो सोचा है, यही एक पहला स्टेप है कि उनसे बाहर निकलने का उनको रास्ता। और दूसरी बात उनका विल पावर है कितना स्ट्रांग है। तीसरी बात डिपेंड करेगा कि कौन से लेवल में वो है। उनका कई बॉडी सिम्टम्स अगर तो होता है, विड्रॉल सिम्टम्स अगर आ रहा है, अगर उनका बॉडी सिम्टम्स आ रहा है तब तो थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं आ रहा है, अभी जस्ट शुरुआती तौर पे है, तो वो खुद से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ जैसे अपने कुछ काम में लग जाए, कुछ सोशल वर्क में लग जाए, या तो फिजिकल एक्सरसाइज करे, या जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ढूंढे और उसमें जो एम ऑफ लाइफ है उसमें वो लग जाए, तो ऑटोमेटिक ड्रग्स छूट जाएगा उनसे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस लत से अपने आप को दूर करना चाहता है, वो एक ऐसे माहौल में जाए जो खुशनुमा हो और उसे खुशी देता हो, और खास तौर से अपनी उस लगन को अपनी तरफ झुकाए या उस तरफ झुकाव रखे जहाँ
पर उसका मन खुश हो, प्रसन्न हो। तो ऐसी जगह पर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कहे समाज की क्या भूमिका है एक ड्रग्स एडिक्टेड व्यक्ति को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने के लिए? जी बिल्कुल, समाज का तो काफी रोल है इसमें, फैमिली का भी रोल होता है। कोई एडिक्ट अगर वो बन जाते तो उनको प्यार से कैसे उनको ठीक किया जाए, उनको प्यार से ही करना चाहिए, उसको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए उनके साथ। ये एक बीमारी है, एक्चुअली एक सिम्टम्स है जी। ये कोई खराब चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको हम समाज से दूर कर दे, आइसोलेट कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से उसको जो भी आदत है उनको दूर करने के सारे कोशिश करने चाहिए। हो सके जैसे मैं बोला कि अगर उनको ज्यादा ही विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे कि उनको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाह रहे फिर भी बिना ड्रग्स लेते हुए वो मतलब सह नहीं पा रहे, उनको लेना ही पड़ रहा है उनको अपने आप को संभालने के लिए, तब तो कोई रिवोल्यूशन सेंटर में जाना चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बाकी तो जैसे बोला कि स्पोर्ट्स में लगा दे उनको, बाकी जो हॉबी उनका है उसमें जोर दे, उसमें जुड़वा दे हमारे समाज या फैमिली, तो ऐसे करके हम किसी को भी ड्रग एडिक्शन से दूर करवा सकते हैं। जी, समाज की यही भूमिका रहती है कि ऐसे व्यक्ति जो नशे से लिप्त हैं उनको प्यार से समझा करके उनके दिमाग में ये सारी बातें डाल के कि ये जिस राह पर उन्होंने चुनाव किया है वो सही नहीं है, ऐसे करें तो बिल्कुल वो एक नई राह पकड़ेंगे और जिंदगी जीने की पूरी उनकी जो तमन्ना है वो पूरी करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर के आपसे भी जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं 23421080 23421084 इन नंबर से, 9868107070 इस पर भी आप अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन। आज का टॉपिक इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में है। एक्सपर्ट श्री दिलीप रोबिदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमें बता रहे हैं कि इल इफेक्ट्स क्या होते हैं ड्रग्स के। हमारे पास एक मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है मेटामाइन ड्रग्स है एक, और उसका सेवन करने से क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं? मैथ एम्फेटामाइन जी, ये ड्रग्स एक्चुअली एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट है जो लेने से हमारे एनर्जी लेवल जो इंक्रीज होता है। आदमी का जो एनर्जी लेवल होता है, नींद कम आता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ऐसे टाइप कुछ ड्रग्स है जो टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है जी, क्रिस्टल फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में। खास करके जो स्पोर्ट्समैन है और जो यंग युवा है, पार्टी के लिए ये सब ड्रग्स यूज किया जाता है, पार्टी के लिए जी। तो एक प्रश्न मेरे पास आया है, उन्होंने ये लिखा है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, तो उनको किन किन दवाइयों से दूर रहना चाहिए जिससे उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है उस पर कोई प्रेशर ना पड़े? बिल्कुल, जो जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स है, जो ये मैथ एम्फेटामाइन है, एम्फेटामाइन है, इस टाइप के ड्रग जो एनर्जी लेवल हाई करता है, जिसमें नारकोटिक्स का पार्ट है, जो हैबिट बना देता है, ऐसा ड्रग से दूर रहना चाहिए ताकि एक बार, दो बार, तीन बार लेने के बाद ये हैबिट फॉर्म ना हो। बाद में क्या होता है, इसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रोक अटैक करता है। जो हमारा हार्मोन है ना, वो हार्मोन को हाई, डोपामिन जो बोला जाता है, डोपामिन लेवल जो हाई हो जाता है एक बार लेने के बाद, ऐसा फिर दोबारा जब नहीं लेंगे तो बहुत लो हो जाता है। ये जो डिफरेंस है, इतने डिफरेंस हो जाता है, बाद में उसको कोप अप नहीं कर सकते हैं विदाउट ड्रग्स लिए। इसे ऐसा टाइप से ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। नेचुरल वे से हमारा जो एनर्जी लेवल इंक्रीज करना चाहिए, एक्सरसाइज हो, खाना हो, जो हाई प्रोटीन खाना है, ऐसे खाना लेके स्पोर्ट्समैन को मतलब अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ड्रग्स जो हार्मफुल होते हैं इनका क्या बैन नहीं किया जा सकता है? इन्हें नहीं, बैन तो है, जैसे मैथमेटामेन है, इसका तो बैन ही है ये। अब फिर भी चोरी से चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, ऐसा काफी कुछ ड्रग्स है। और कुछ ड्रग्स है जो हमारा मेडिसिन के तौर पे यूज होता है, मेडिसिन के तौर पे। हाँ, किसी का मान लीजिए स्लीपिंग का प्रॉब्लम हो गया है, तो पेन हो रहा है, इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जरूरत पड़ता है पेशेंट के जी। तो डायरेक्टली कुछ ड्रग्स है जो बैन नहीं कर सकते, जो मेडिसिन के तौर पे मार्केट में आता है, तो मेडिकल यूज है बोल के बैन नहीं कर सकते। कुछ है तो पूरा ही बैन कर सकते, जैसे एम्फेटामाइन, मैथामेटामाइन जिसका आपने नाम लिया, ये तो पूरा ही बैंड है, मार्केट में चोरी से पता चलता है जी। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आया है कि क्या तंबाकू सेवन भी एक प्रकार का ड्रग्स है? देखिए, ये भी तो नशा तो होता है, लेकिन नारकोटिक्स में नहीं आता है तंबाकू। इसका इफेक्ट नारकोटिक्स से तो कम है, लेकिन ये भी नशा तो है, ये भी नहीं नशा। जिसे अब हम कैंसर का नाम सुनते हैं कि तंबाकू लेने से कैंसर हो जाता है, तो बीमारी तो कहीं ना कहीं पैदा कर ही रहा है, इसको भी नहीं लेना चाहिए। भले इसका इफेक्ट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इफेक्ट तो करता ही है।
तंबाकू हो या मदपान, किसी भी तरीके का नशा इंसान को थोड़ी देर के लिए तो खुशी दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शारीरिक और मानसिक विकास की वृद्धि के लिए कमजोर उसे बना देता है। तो इसलिए इन सब के पीछे ना भागें। अपनी जिंदगी को अगर बचाना चाहते हैं और सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए तो इंटरनल खुशी योग के माध्यम से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के माध्यम से भी ले सकते हैं, समाज के माध्यम से भी ले सकते हैं। बातें और भी होती रहेंगी आपके साथ इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, फोन करिए 23421080, 23421084 ये नंबर्स हैं हमारे। 011 जरूर लगाएं इस नंबर के आगे। और उसके अलावा आप अगर फोन नहीं कर सकते हैं तो मैसेज के द्वारा भी 9868107070 इस नंबर पर अपनी कोई भी परेशानी हो इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति किसी गर्त पे चला जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे वहीं छोड़ दें। उसका हाथ पकड़ के उसको साथ लाएं, उसको खुशी दिलाएं और उसके बाद अपने साथ उसको रखें, उसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको उस गर्त से निकालेंगे ही, साथ ही जीने की उनकी जो चाह होगी वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स की। तो इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने की बहुत कवायद चल रही है और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। उन कदमों के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे सर से। जी, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई एंगल में काम कर रहे हैं। जैसे ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए 3 एंगल में खास करके काम किया जा रहा है। जैसे सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन। तो अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो हर एंगल में अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रही है। जैसे सप्लाई रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन हम बोलेंगे तो जैसे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस 2 विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। सप्लाई रिडक्शन जैसे हम लोग किसी को पकड़ के उसको प्रोसिक्यूट करना, थाने में ले जाना, जेल में डालना उसको। और दूसरा है डिमांड रिडक्शन, जो अवेयरनेस फैलाना पब्लिक में बीच में, जो डिमांड कम जाए, घट जाए, जो ड्रग्स का नशा ऐसा होता है, ऐसा नुकसान करता है, ताकि पब्लिक कोई ले ना, ऐसे करके डिमांड रिडक्शन होता है। जैसे आज हम कर रहे हैं, ये भी एक डिमांड रिडक्शन का पार्ट है, जो यूथ को हम बता रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये है डिमांड रिडक्शन का पार्ट हो गया। तो और तीसरा पार्ट जो हार्म रिडक्शन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला बात होता है। कोई अगर मान लीजिए ड्रग एडिक्ट बन गए, उनको कैसे उसका इफेक्ट बॉडी में कम किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसका मैक्सिमम डैमेज कम किया जाए। मेडिकल डिपार्टमेंट उसके ऊपर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रालय है जो अलग अलग सेक्शन के ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ड्रग्स के ऊपर काफी गुरुत्व दिया जा रहा है। जो अभी सरकार है हमारे, माननीय प्रधानमंत्री जी है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, काफी इसके ऊपर गुरुत्व दे रहे हैं, काफी मीटिंग ले रहे हैं, काफी फीडबैक भी ले रहे हैं नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि अगर युवाओं को बढ़ाना है तो नशा मुक्त भारत जरूर होना चाहिए। और नशा मुक्त भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल तरीके से इस मुहिम में भारत सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो भाग दौड़ लगी हुई है, अपनी जद्दोजहद लगी हुई है अपनी जिंदगी को संवारने में, और कहीं ना कहीं जब वो लड़खड़ा कर पीछे कदम उठा लेती है तो वो इस गर्त पे गिर जाती है। तो अब जब बात हो रही है यहाँ पर भारत सरकार के कदम की, तो हमने सुना है कि कुछ ऐसे केंद्र भी बनाए गए हैं जिसमें भारत सरकार बहुत मदद करती है, जो नशा मुक्ति के लिए मुहिम छेड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है। इसका खास करके जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है उनके अंडर में है, ऑल ओवर इंडिया में है, सारे स्टेट में लगभग है। ड्रग एडिक्शन सेंटर खोला गया है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट गवर्नमेंट का खर्चा से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से, जैसे मैं ड्रग डिमांड रिडक्शन की बात कर रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ, उनके साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है, ताकि वो भी इसमें जुड़ जाए और मैक्सिमम इसका अवेयरनेस किया जाए ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, ताकि युवा इससे बच सके। जैसे हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्मा कुमारी है, ये लोग काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इस फील्ड में भी। जी, अगर मन की खुशी चाहिए तो अपने आप को आध्यात्म से जोड़िए, और आध्यात्म से जुड़ने के बाद आपकी मन की जो संतुष्टि होगी वो एक ऐसी संतुष्टि होगी जो आपको परमात्मा से भी मिलाएगी। और साथ ही साथ बात होगी इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री दिलीप रविदास, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी दिल्ली। और आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो बहुत ही खास टॉपिक है, इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। और जब इस बारे में बात होती है तो हमारे युवाओं के प्रति हमारी सजगता, हमारी चिंता बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पर हमारे पास सर एक मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा खोले गए ड्रग डिडक्शन सेंटर्स की लिस्ट कहां पर हम देख सकते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का वेबसाइट में जाके ये डिटेल्स मिल सकता है जी। लगभग सारे स्टेट में है, गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया है और कहीं हॉस्पिटल में भी कुछ ट्रीटमेंट चलता है। एम्स का भी एक सेंटर है दिल्ली में, एनडीडीसी बोल के। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के वेबसाइट में जाने से मिल जाएगा लिस्ट जी कहाँ कहाँ है। अब जब बात आती है भारत सरकार के कदम के लिए, तो फिर मानस केंद्र कुछ खुले हुए हैं और उनके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। जी, मानस हेल्पलाइन एक नंबर, टोल फ्री नंबर बनाया गया है जी। ये श्री अमित शाह जी जो इंडियन होम मिनिस्टर की से सरकारी मीटिंग में पहल किया था कि एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए ड्रग्स के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन आसानी से दे सके। उसके बाद ही ये 1933 जो मानस हेल्पलाइन नंबर है नारकोटिक्स का जी, कोई भी इस नंबर पर फोन करके कोई भी ड्रग्स का एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं जी। उनका जो गोपनीयता रखा जाएगा, उनका जो भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी गोपनीयता रखा जाएगा उस नंबर पे। ये मानस हेल्पलाइन नंबर अभी जस्ट हाल ही में ये स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था जी। और इसका काफी असर देखने को मिल रहा है, काफी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। और इस नंबर के तहत हम खाली ड्रग्स का ही इन्फॉर्मेशन नहीं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का भी, ट्रीटमेंट का भी हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे हम इसको, कोई अगर ड्रग एडिक्ट हो गए, किसी को अगर सहायता की जरूरत है, इस नंबर में कॉल करने से वो उनको मिल जाएगा जी। इस विषय पे और भी जानकारी हम लेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साथ ही साथ बात होगी इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम है। टॉपिक है आज का इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और एक्सपर्ट हैं श्री दिलीप रविदास, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली से। तो जब बातें हो रही हैं तो यहाँ पर मैसेजेस भी आ रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसे कानून से क्या सजा मिलेगी? जी, कोई अगर ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया तो इसका सख्त कानून है जो NDPS एक्ट बोला जाता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत इसका सजा होगा। उसमें डिपेंड करता है कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 3 प्रकार के क्वांटिटी है और क्वांटिटी के बेस पे सजा तय किया गया है उस एक्ट में। अगर स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा जाए तो उसका सजा अलग है, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी अलग है। जैसे 1 साल से शुरू होता है। स्मॉल क्वांटिटी में मान लीजिए कोई पुड़िया लेते हुए पकड़ा गया, जैसे छोटा क्वांटिटी में है, जैसे हीरोइन का है 5 ग्राम तक स्मॉल क्वांटिटी आता है, कोई 1 ग्राम आधा ग्राम लेते हुए पकड़ा है, बेचते हुए पकड़ा गया तो उसका सजा 1 साल तक है। 5 ग्राम से ऊपर कोई पकड़ा गया, मान लीजिए 250 ग्राम से नीचे तक 200 ग्राम, तो उसका है 1 साल से 10 साल तक सजा है, वो भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है। उसके अलावा फिर फाइन भी है। जैसे हीरोइन की मैं एक बात कर रहा हूँ, अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग क्वांटिटी है। तो हीरोइन की बात कर रहा हूँ, स्मैक की बात करूँ, अगर 250 ग्राम से अगर ऊपर कोई पकड़ा गया तो उसका मिनिमम है 10 साल सजा, वो भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है और 1 लाख से 2 लाख तक फाइन भी है। उसका 20 साल तक भी हो सकता है सजा, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के ट्रैफिकर है, पहले भी किया है, पहली बार है, ये सब है प्रावधान। और उसके अलावा भी है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कोई पकड़ा जाता है तो उसका प्रॉपर्टी जो है 6 साल तक प्रॉपर्टी जो है जब्त भी कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये भी प्रावधान है। मतलब काफी सख्त कानून है नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर, कोई अगर बेचे या बेचने में पकड़ा गया तो। अब जब ये बात हो रही है तो एक बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध में लिप्त कभी भी अपने आप को ना होने दीजिएगा। और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एनसीबी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग 2 एंगल में काम किए, जैसे मैं पहले बताया कि सप्लाई रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन। एनसीबी इस 2
एंगल में काम कर रहा है। सप्लाई रिडक्शन जैसे हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे आप बेचने की बात की है, कोई अगर बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको हम लोग पकड़ के उसको जेल में डालने की तैयारी करते हैं। और भी रेड वोड मारते हैं हम, कहीं पे भी मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मिला तो वहाँ पे जाके रेड करते हैं और उसको प्रोटेक्शन करने उस सेल को या परचेसिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा एंगल है डिमांड रिडक्शन, जो अवेयरनेस फैलाते हैं हम, स्कूल कॉलेज में हो, बाकी मार्केट प्लेसेस में हो, कहीं भी पब्लिक को अवेयर कराते हैं कि इस ड्रग्स का जो है, नशीले का जो असर है, असर काफी खराब है, इसमें बॉडी में काफी इफेक्ट करता है, इसका ना लें, सेवन ना करें, अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को इससे दूर रखें। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस भी करते हैं। तो ये दो एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है काम करते हैं। और बाकी हम ट्रेनिंग भी कराते हैं दूसरे एजेंसी को, जैसे पुलिस हो गए, बाकी एनफोर्समेंट एजेंसी है, DRI है, पुलिस है, BSF, CRPF, सारे डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करते हैं। उसको हम ट्रेनिंग भी दिलाते हैं कि नारकोटिक्स क्या में कैसे हम इसको इसमें एक्सपर्ट बने, कैसे उसका कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाए ऑफिसर को, ताकि हम इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोक पाए। जी, तो ये सारे कदम NCB द्वारा उठाए जाते हैं। और वैसे यहाँ पर बहुत सी बातें आपके साथ करनी है, और अपने सवाल हम तक भेजिए 9868107070 पर और जुड़े रहिए मेरे साथ। इंसान का नाम तभी होता है जब वो एक अच्छे रास्ते पर, एक नेक रास्ते पे जाए और सही रास्ते पे जाए और अपनी मंजिल को पा करके अपनी तरक्की पाए। और जब बात होती है युवाओं की, तो युवाओं के मन में ये बहुत चेतना रहती है कि हम जल्द से जल्द अपनी खुशी को पालें, और जल्द से जल्द खुशी पाने के लिए वो कभी कभी रास्ते भटक जाते हैं, ड्रग्स की गर्त में चले जाते हैं। चलिए, इसी सिलसिले में जो बातें हो रही हैं, अब जब भारत सरकार की बात आती है तो भारत सरकार ने भी बहुत सी पहल की है। उनमें से एक ये जो पहल सामने आ रही है, जिसका नाम है मानस हेल्पलाइन। इसी के बारे में एक प्रश्न आया है हमारे पास। मानस हेल्पलाइन के माध्यम से किस प्रकार के नशे से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है? जी, अच्छा सवाल है ये जी। मानस हेल्पलाइन के द्वारा ये जो ड्रग्स रिलेटेड इशू, कई प्रकार के हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, कोई बेचना खरीदना जी, या किसी ने पनाह दे रहा हो, किसी ने उसको उसका कर रहा हो कि ड्रग्स में अपना व्यवसाय में उसको लाए। और दूसरी प्रकार के है जैसे इलिसिट कल्टीवेशन कहीं पे हो रहा है, जैसे अफीम का खेती हो रहा है या गांजे का खेती कहीं पे हो रहा है। अफीम का खेती लीगल कहीं जगह पे है, काफी मैक्सिमम जगह पे इलिसिट कल्टीवेशन होता है जी, जो ग्राउंड में दिखता है। अगर किसी का नजर में आया तो उसको भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है इस नंबर के द्वारा, जो है मानस हेल्पलाइन नंबर है 1933। तीसरी है कि कोई भी हेल्प चाहिए, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन हो, जैसे इससे पहले बात हुआ था कि ड्रग एडिक्शन किसी को हो गया, एडिक्शन हो गया है, उनका हेल्प चाहिए। फैमिली में कोई एडिक्ट हो गया, क्या पड़ोस में किसी को हो गया, किसी ने इस लत में आ गए, तो उनको हेल्प करने के लिए इस नंबर में या मानस हेल्पलाइन में जुड़ के भी हम मदद मांग सकते हैं। और भी कई प्रकार के हैं जो ड्रग्स रिलेटेड, कोई भी एनी काइंड ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन हम इस नंबर के द्वारा, इस मानस हेल्पलाइन के द्वारा हम साझा कर सकते हैं। जी, जब बात आती है कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त चीज़ों की हम अगर कभी हेल्प करते हैं या उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मर है उसकी गोपनीयता पर किस हिसाब से काम किया जाता है? बिल्कुल 100% इसका गोपनीयता रखा जाता है। और इसके बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी कह चुके हैं। मानस हेल्पलाइन के ऊपर जब एक उन्होंने बात की थी, तो इनका जो इन्फॉर्मर है, जो भी इन्फॉर्मेशन देता है, उनका पूरी तरह से गोपनीयता रखा जाता है। उनका सेफ्टी सिक्योरिटी काफी मन में रखा जाता है।